हाय एवरीवन। विद्याचयन पेड कोर्सेज के साथ साथ कुछ स्पॉन्सर्ड बैचेस चलाता है जिसमें हम फ्री पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, उन स्टूडेंट को जो कैपेबल हैं, बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, लेकिन फाइनेंशियली वो इस चीज को मैनेज नहीं कर सकते, उनको हम फ्री पढ़ाते हैं। तो जो बैचेस हम चलाते हैं उनका नाम है बीचएम 30 एंड बीचएम 20। बीचएम 30 में हम 30 स्टूडेंट पढ़ाते हैं जेई की तैयारी के लिए और 20 स्टूडेंट पढ़ाते हैं बीचएम 20 में जो नीट की तैयारी करते हैं। तो आज ऐसे ही हमारा होनहार बच्चा हमारे सामने बैठा है, मोहित इनका नाम है, इसी वाले ग्रुप में से पढ़ा है। आज हम इनसे बातें करेंगे, इनका सक्सेस मंत्रा जानेंगे, कैसे कैसे इन्होंने पढ़ाई करी, कितने घंटे दिए और आगे ये फ्यूचर में क्या सोचते हैं। कैसे हो मोहित? बढ़िया सर। अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, घर पे कौन कौन है? मेरी फैमिली में मम्मी है, पापा हैं और मैं सिंगल चाइल्ड हूँ। और अच्छा लगता है जब फ्री बैच से पढ़कर अच्छी रैंक आई है, पढ़ा हूँ। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि एडवांस भी क्लियर होगा, बट भगवान जब साथ होते तो हो ही जाता है। बस अंदर से होना चाहिए कि मैंने करना है, बस भगवान साथ देते हैं फिर हो जाता है। बहुत बढ़िया, कितनी प्यारी लाइन बोली है। भगवान साथ देते हैं हो जाता है, बड़ों का आशीर्वाद होता है, टीचर्स की भी साथ में मेहनत होती है, तो फिर सब लोग मिलके मेहनत करते हैं तो हो जाता है। ठीक बात है। तो 10th में कौन से स्कूल में थे आप? मैं बीसीएम स्कूल में था, फोकल पॉइंट जी, पंजाब। पंजाब बोर्ड स्कूल है, ठीक है। तो जब छोटी क्लासेस में थे 8, 9, 10 में, तो क्या तब सोचा था कि आईआईटी वाला एग्जाम भी दूंगा और एडवांस में सिलेक्ट होऊंगा, रैंक आएगी, ऐसा कुछ? 9th में मैंने सोचा था कि करना है, आईआईटी करना है। सुना था, पता नहीं था पढ़ना भी इतना ही पढ़ना होता, पर सुना था आईआईटी अच्छे कॉलेजेस है तो करना है। बस पता नहीं था पढ़ना भी होता है इतना। पढ़ना भी होता है इतना? 2 साल पढ़ने के बाद पता चला कि ओ भाई इतना पढ़ना होता है। फिर 10th में पता चला कि इनकी फीस बहुत होती है, 3-3 लाख 4-4 लाख ऐसे फीस होती हैं। तो फिर उस टाइम थोड़ा थम गया था कि इतनी फीस कैसे देंगे पेरेंट्स। फिर पता चला विद्याचयन के बारे में, सर आए, पुनीत सर आए, उन्होंने बताया कि फ्री कोर्सेज लगते हैं, उनके लिए टेस्ट देना पड़ता है। तो वो टेस्ट दिया मैंने, उसमें सिलेक्शन हो गया। फिर 2 साल की जर्नी विद्याचयन के साथ। बहुत बढ़िया। कैसा अनुभव रहा शुरू से अभी तक? जब स्टार्टिंग में आए तब से थोड़ा बताओ, कैसा लगा? डर लगा था? या कई बार ऐसा भी होता है मोहित, मैंने देखा कि बच्चों को जब हम ऑफर करते हैं कि फ्री कोर्स है, क्योंकि आप इंटेलिजेंट बच्चे हो और आप फी पे नहीं कर सकते, इसलिए हम आपको फ्री कोर्स देते हैं, तो उनके पेरेंट्स को, उनको पड़ोसियों को डर लगता है कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं, ये कोई फ्रॉड है, पहले बच्चे को ले आएंगे, बाद में फीस मांगना शुरू कर देंगे। तो ऐसा कुछ लगा था क्या? मेरे को तो नहीं लगा था, पेरेंट्स को लगा था। अच्छा। कि डाउट करते हैं कि फ्री में कौन पढ़ा सकता है, 3 लाख फीस लगती है जहाँ पे, और फ्री में कौन कैसे पढ़ाएगा, ये बाद में मांगेंगे। फिर भरोसा किया और शुरू कर दिया। फिर तो मोहित, 10th की पढ़ाई और 11th की पढ़ाई में क्या फर्क देखा? जब आप शुरू में आए तो आपको क्या लगा कि 10th आसान था, 11th मुश्किल था या सेम था? कैसा लगा? 10th आसान था, 11th टफ था। तो शुरू में टफ लगने लगा कि बाद में लगा? शुरू में लगा था टफ, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आईक्यू बढ़ता गया, क्वेश्चंस होते गए, फिर अपने वो दिमाग उस हिसाब से बैलेंस कर लेता है। फिर वो जो मुश्किल चीजें हैं वो रूटीन में आ जाती हैं और वो आसान लगने लगता है। रूटीन में आ जाती हैं। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो कई सारे बच्चे होते हैं जो शुरू में ही आते साथ 15 दिन भी मुश्किल लगा तो डिसाइड कर लेते हैं कि नॉन मेडिकल छोड़ दो, मेडिकल छोड़ दो, अपने से नहीं होना। उनको क्या बोलना चाहोगे? ऐसा करना बिल्कुल गलत है। क्यों? हमने नहीं सोचा होता कैसा सिलेबस है, हमें कोऑपरेट करना चाहिए कि अभी टफ है तो है, टफ तो है टफ, उसको तो प्रैक्टिस से ही सही होगा, वो ऐसे थोड़ा सही होगा कि छोड़ दो। तो मैं तो यही कहूँगा कि तुम प्रैक्टिस करो, रोज़ करो, अपने आप धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन डेवलप करेगा, फिर क्वेश्चंस तुमसे होंगे। ऐसे पहले ही जज कर लेना है बिल्कुल गलत है। तो मतलब बच्चे को अगर डिसीजन बनाना भी है कि उससे नॉन मेडिकल मेडिकल होगा कि नहीं होगा, वो रुक के बनाना चाहिए। रुक के बनाना चाहिए। कम से कम कितना देर रुक के? पहले 1 महीने में पता चल जाएगा आपको कि कहाँ मेरा रिजल्ट, पहले मैं कहाँ था, मैं कहाँ पहुँच गया। ठीक है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाता है। मतलब 1 वीक के अंदर तो नहीं बनाना चाहिए डिसीजन ना? ठीक है, ठीक है। जैसे जैसे +1 आगे बढ़ा वैसे फिर कैसे लगा तुम्हें? डिफिकल्टी लेवल और अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फिडेंस, उसमें क्या क्या शिफ्ट आया? अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, फिर इंटरेस्ट बनने लगा। कंसेप्ट जब बिल्ड होते हैं तो अपने आप इंटरेस्ट बनता रहता है, फिर पढ़ने का और मन करता है, फिर पढ़ते जाओ, होता जाएगा। बहुत बढ़िया। फिर जब आप 12th में आए तो कैसा लगा? 12th, अब वो फिर हैबिट बनी हुई है कि किस तरह से चीज़ें आएंगी, फेस करनी, कैसी चीज़ें फेस करनी है। फिर 12th इतना टफ नहीं लगता 11th के कंपैरिजन में।
2 साल की जर्नी सेम ऐसे फ्लैट चली है कि अप डाउन हुई है? अप डाउन तो होती है। कब कब होती है, थोड़ा समझाओ, क्योंकि हमारे जो व्यूअर हैं वो बच्चे हैं मेनली, या उनके पेरेंट्स हैं। वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं ये बात सुनने में कि आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी कैसी होती है, क्योंकि लंबी जर्नी है ना, छोटी नहीं है। 2 इयर्स का टाइम है, हमने तैयारी करना है। तो कई बार लोग घबरा जाते हैं, कई बार लोग ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। तो आप जैसे जो 2 साल पढ़ाई कर चुके हैं बच्चे एंड सफल हैं, अच्छी रैंक ला के बैठे हुए हैं सामने, तो वो जब बात बताते हैं तो लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं और वो वैल्यूएबल भी होती है, जो मैं देख पाता हूँ। तो क्या बताना चाहोगे कि बर्नआउट भी होता है? कई बार ऐसे लगता है कि नहीं हो रही पढ़ाई यार, बहुत पढ़ लिया। कई बार ऐसे लगता है कि अब कितना पढ़े हैं, 2 साल हो गया पढ़ते पढ़ते। कई बार लगता है मार्क्स आ गए, अब तो मैं सब कुछ कर लूंगा, एंड मार्क्स आते रहते सडनली वो ड्रॉप कर जाते हैं। तो इस जर्नी को एक्सप्लेन करो, कैसे रही तुम्हारे साथ? मेरे साथ तो अप्स एंड डाउन्स काफ़ी आए हैं। प्लेन तो रहती नहीं जर्नी, किसी की भी नहीं रहती हो। अप एंड डाउन्स आएंगे, और कब बीच में टॉपिक्स डिफ़िकल्ट भी होते हैं, उनमें अप एंड डाउन्स आते हैं। फिर अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो तुम। सेल्फ कॉन्फिडेंस जब गिरेगा, तब सिस्टम खराब हो जाता है। मेरे साथ हुआ था, का एक दो बारी हुआ है मेरे साथ। पर टीचर से बात करो, अपने टीचर से बात करो, फिर तुम अपने आप ही समझ जाओगे कि ये जर्नी का पार्ट है। अप एंड डाउन आएंगे, बट मेहनत करो, अपने आप पे भरोसा रखो, फिर हो जाता है। मेरे साथ मैं तो ऐसे ही करता था। मैं अपने मार्क्स से जज नहीं करता था अपने आप को, बस। तो ऐसा करते हैं, इसको प्रॉपर इंसिडेंट के साथ शेयर करते हैं। कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट याद करो, कब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था कि मोटिवेटेड होके अप हो गए थे, कब ऐसा हुआ था जब डीमोटिवेटेड होके डाउन हो गए थे एंड पढ़ाई नहीं हो रही थी। तो वो एक्चुअल सिचुएशन शेयर करोगे तो लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। मेरे साथ तो मेंस के बाद हुआ था, हम्म। जब मैं बोर हो गया था 2 साल पढ़ पढ़ के। फिर एडवांस के लिए करना था। फिर बीच में कि मैंने जो गैप ले लिया था, हफ्ते का गैप ले लिया, तो वो बहुत ज़्यादा हो गया था। पर मैंने गैप लिया, उसमें पढ़ाई नहीं की मैंने। अपने आप को वो होने दिया, सेटल होने दिया मैंने। ठीक है। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। फिर इंटरेस्ट जाके बना मेरा, क्योंकि मैं बोर हो गया था पढ़ पढ़ के। अच्छा, मेन का एग्जाम 2 साल के बाद होता है। 2 साल पढ़ाई कर ली, फिर मन करता है कि सारा सिलेबस तो पढ़ चुके हैं, अब एडवांस के लिए फिर सेम सिलेबस दोबारा से पढ़ना, फिर मन नहीं करता पढ़ने फिर नहीं का। होता। और ये सबके साथ होता है। मैंने देखा इस बार जो नीट का पेपर है वो दोबारा से हो रहा है, रीनीट हो रहा है। तो जिन बच्चों ने पहले पढ़ाई कर ली थी वो अच्छी पढ़ाई करी, अब दोबारा जब फिर से पेपर हो रहा है उनसे बात करते हैं, बेटा पढ़ लो, तो वो कहते हैं हाँ सर पढ़ तो रहे हैं लेकिन मन नहीं लगता सर, कितना पढ़े, सेम चीज ही तो पढ़े पढ़े जा रहे हैं, अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था फिर पढ़ना है। सो तुम सजेशन देना चाह रहे हो ऐसे केस में ब्रेक ले लो? ब्रेक ले लो। मतलब 1 वीक तुमने कोई पढ़ाई नहीं करी? 1 वीक ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम का ही ब्रेक लो। अच्छा, मतलब तुम्हें बाद में लगा कि ये ज्यादा हो गया, थोड़ा कम कर लेना चाहिए, 4 दिन 5 दिन कहीं घूमने चले जाओ, सब किताबें बंद कर दो, फिर मन अपने आप लगना शुरू करेगा। ठीक है। ये किस मंथ में हुआ था, क्योंकि जेई मेन तो 2 बार होता है, पहले वाले जेई मेन के बाद के अप्रैल के बाद? अप्रैल के बाद हुआ था। अच्छा, अप्रैल तक हिम्मत बनी रही, क्योंकि जनवरी में आपने जेई मेन, व्यूअर्स आपको पता होगा जेई मेन 2 बार होता है, एक बार जनवरी में होता है और एक बार अप्रैल में होता है। जनवरी तक तो बच्चा फ्रेश होता है, उसको लगता है कि पहली बार एग्जाम हो रहा है। जब पहली बार एग्जाम में अपीयर होता है तो बड़ा एक्साइटेड होता है, मजा आने वाला है, अच्छा करेंगे, सब बढ़िया होगा। फिर आ जाता है बोर्ड एग्जाम, तो फेब ऑनवर्ड्स बोर्ड एग्जाम होता है, उसमें भी लगा रहता है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है, डिफरेंट तरीके से लिखना है, डिफरेंट तरीके से तैयारी करनी है, तो वो लगा रहता है। फिर आता है सेकंड टाइम अप्रैल में जेई मेन, तो वो होता है जैसे आखिरी है बस, है ना, जैसे लगता है कि बस दिस इज नाउ एंड, नाउ आई एम नॉट रेडी टू स्टडी एनी मोर। एंड अप्रैल एग्जाम होने के तुरंत बाद फिर एडवांस की तैयारी करनी होती है। वहां कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों में बर्नआउट आ जाता है, वो कहते हैं कि अब नहीं पढ़ा जा रहा है, मैं सेम पढ़ाई कर करके हम थक चुके हैं। ऐसे ही हुआ तुम्हारे साथ, ठीक है। तो हफ्ते की छुट्टी लेने के बाद फिर वो पढ़ाई हो गई, फिर एडवांस का एग्जाम जब तक रहा, फिर बीच बीच में फिर डाउन हुए कि पढ़ाई होती रही? नहीं, मैंने सोच लिया था कि करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। हाँ, पढ़ना है। ये तो है, पढ़ना तो है, परफेक्ट। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है आपके? मैं, मम्मी, डैडी। डैडी क्या करते हैं? मशीन डिजाइनर है। किस चीज का, किस तरह की मशीन डिजाइनिंग करते हैं? डाइस होती हैं, हाँ, वो बनाते हैं, डिजाइन करते हैं। अच्छा, वो डिजाइन करते हैं इंडस्ट्री जहाँ पे, फैक्ट्री वगैरह में ना? ठीक है। तो कितना तक सैलरी बन जाता है पापा का? 22,000। अच्छा, तो घर चलाने के लिए तो हो जाता होगा? पर चला लेते हैं। चला लेते हैं, नॉट बहुत ज्यादा नहीं होता लेकिन बस चल जाता है, ऐसे कहेंगे। तो किराए का घर है कि आपका अपना है? करेक्ट। अच्छा, रेंट पे है घर। ओके, तो पापा इतने साल में घर भी नहीं बनाए लुधियाना में?
या ऐसे कहेंगे बना नहीं पाए, इतनी महंगाई है। राइट। तो आपको पढ़ाना, और अगर वही पढ़ाने वगैरह में खर्चे चल जाते हैं। तो अगर कोचिंग का सपोर्ट ना मिलता, मान लो विद्याचयन का सपोर्ट ना मिलता, फिर सपना रहा था। सपना रह जाता, यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। राइट राइट राइट। क्योंकि कोचिंग की फीस इतनी होती है, उसके बाद फिर पेरेंट्स डर जाते हैं बात सोच के कि पहले कोचिंग में फीस देंगे, फिर कॉलेज में फीस देंगे, तो घबराहट आ जाती है और फिर बात बन नहीं पाती है। राइट। आगे का क्या सोचा है? बीटेक करनी सीएससी में, करनी कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद सोच रहा हूँ एमआईटी के लिए करूँगा। एमआईटी के लिए करोगे? वेरी गुड, कितना बड़ा सपना देखा है। तो ये किसने बताया तुम्हें ऐसा? रिसर्च करी थी खुद। तो उससे पता चला। राइट। तो कंप्यूटर साइंस करने के पीछे का कोई रीजन है, या सारे लोग कर रहे हैं इसलिए करना है? मतलब अब कंप्यूटर साइंस का ही दौर है, तो फिर इसलिए मैंने वही करनी है। और इंटरेस्ट भी इस चीज़ में बन रहा है कि ये कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर्स, एआई वगैरह, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट बन रहा है। पहले भी था और अब फिर सब कुछ उस हिसाब से चल रहा है, तो फिर ऑप्शन यही है कंप्यूटर साइंस। तो एमआईटी में जाके मास्टर्स करोगे? मास्टर्स कर। अभी उसका प्रोसेस तो तुम्हें नहीं पता होगा कि वहां तक कैसे पहुंचना है, बट कॉलेज में जाने के बाद तुम हो जाएगा सारा कुछ। बहुत बढ़िया है। विद्याचयन की टीम के साथ कैसा रिलेशन रहा? टीचर्स के साथ किस तरह का रिलेशन रहा? बहुत अच्छा फैमिली टाइप रिलेशन था सर। कोई बात नहीं छुपाता था मैं, सारी बातें शेयर करता था मैं। और अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो टीचर से बात करता था मैं, तो वो सोल्यूशन बताते थे, फिर उनके बताए रास्ते पे चलना, और फिर पहुँच जाना था। शेयरिंग की पावर आपको क्या समझ में आई जब हम किसी चीज को शेयर करते हैं अपने लोगों के साथ में, टीचर्स के साथ में? तो अपसेट कहीं ना कहीं चले जाते हैं, सोल्यूशन मिल जाता है। ऐसा आपने महसूस करा है? यस, कई बार ऐसा महसूस करा? बहुत बार। तो बच्चों को, छोटे बच्चे देख रहे हैं उसको, उनको क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में? कि अपने टीचर से तुम एडवाइस ज़रूर लो, ये अकेला फील मत करो। टीचर से, टीचर ये जो तुम्हें बताएंगे, तो उनको हमसे ज़्यादा पता है कि उन्होंने सब कुछ देखा, कैसे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको सब पता है। तो उनसे बच्चा के बात करो, कभी डरो मत बात करने में। तो मैं तो यही करता था, बात करता था। वो बच्चे जो तैयारी करने से डर रहे हैं किसी ना किसी वजह से, मन में तो है कि वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन लोगों ने बोल रखा है कि डिफिकल्ट है, तो वो तैयारी करे बिना ही पीछे हट जाते हैं, उनको क्या बोलना चाहोगे? डिफ़िकल्ट तो नहीं है ये, अपने ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना कर रहे हो, अपने हार्डवर्क पे डिपेंड करता है। और डिफ़िकल्ट नहीं है, हवा टाइप बना के रखा है कि डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट नहीं होता। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, सेल्फ बिलीव रखो, तो हो जाता है। नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी करते हैं शुरुआत में बहुत एक्साइटेड और स्पीड में तैयारी करते हैं, रनिंग फास्ट, मजा आ रहा है। 3-4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ के बाद ग्राफ डाउन आना शुरू हो जाता है। उसका कारण क्या होता है? वही शक करना अपने ऊपर की, जैसे मार्क्स कम आने शुरू हो जाते हैं, फिर अब सोचते हैं कि नहीं, मेरे साथ भी होता बीच में। तो फिर मैंने टीचर से बात करी थी, उन्होंने कहा कि ऐसा होता है, तो फिर अपने आप को संभालना आना चाहिए बच्चे को। फिर पढ़ना है बस, मेन अपने आप को जज नहीं करना कभी मार्क्स से, और बस यही है। एडवांस में किस तरह के बच्चों का सिलेक्शन होता है? जो कंसिस्टेंट होते हैं बच्चे। क्या पावरफुल लाइन बोली यार, मजा आ गया। जो कंसिस्टेंट होते हैं, परफेक्ट है। और कोई क्वालिटी? हार्डवर्क होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और सेल्फ बिलीव होना चाहिए। तो क्या बच्चे को जर्नी के बीच में पता चल जाता है कि एडवांस में सिलेक्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं चलता। बट क्या इन पैरामीटर को चेक करके समझ सकता है वो कि वो अगर कोई चीज को फॉलो नहीं कर पा रहा है तो नहीं होगा उसका? जैसे मान लो हार्डवर्किंग ही नहीं है और फिर भी वो बोल रहा है कि मैं तो आईआईटी में सिलेक्ट हो जाऊंगा, नहीं होगा। हार्डवर्क ही नहीं करता कोई, तो नहीं होगा। तो नहीं होगा। कंसिस्टेंट नहीं है, वो हफ्ते में 2 दिन पढ़ लेता है, फिर 4 दिन 5 दिन नहीं पढ़ता है, चाहे वो इंटेलिजेंट है, ब्रेन अच्छा है, फिर भी नहीं होगा शायद। नहीं होगा। तो कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, मतलब लगातार लगा रहेगा तभी जाके सिलेक्ट होगा। ठीक है। और बाकी मोहित, मैंने अपने करियर में क्या देखा लाइफ टाइम में कि थिंग्स आर पॉसिबल, थिंग्स कैन हैपन इजीली इफ यू आर विलिंग टू। अगर तुम तैयार हो कि चीजें मिलें तो वो मिलती हैं। और तैयार रहने का मतलब केवल बोलना नहीं होता, वो लगे रहना होता है, लगे रहना होता है। और हमारे हाथ में है ही ये, हमारे हाथ में हार्डवर्क है, हमारे हाथ में है कि हम लगातार काम करते रहें।
इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। मतलब आप सोचो कि 2 साल की जर्नी में अगर हम सोचें कि 2 महीने 3 महीने पढ़ के काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। और ये एक ऐसा ट्रैक है, ऐसी जर्नी है जहां पे वो कहते हैं ना, एक लाइन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। एक बच्चा बहुत बड़ी बड़ी फेंकता है, बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं होता। होता उन्हीं का है जो पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक लगे रहते हैं। अगर उस यात्रा में, जर्नी में अगर तुमने थोड़ा भी झूठ बोला, चाहे खुद से, चाहे पेरेंट्स से, चाहे टीचर से, वो कुछ दिन के बाद सामने दिख जाता है, वो सामने चीजें आ जाती हैं। ऐसे ही तुमने भी देखा होगा। यस। कई बच्चे तुम्हारे साथ पढ़े होंगे जो 1 बार 2 बार मार्क्स ले आए, चाहे कई बार तो कुछ बच्चे चीटिंग से भी ले आते हैं, एंड उसके बाद एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं रिजल्ट गिर जाता है अगर वो लगातार नहीं पढ़ रहे हैं तो। तो बहुत अच्छा है मोहित, मजा आ गया आज के कॉन्वर्जेशन में। थैंक यू सो मच। बातें हमने करी और हमारी बातें जूनियर बच्चे सुनेंगे, तो इसमें से कुछ ना कुछ उनको एसेंस मिलेगा, कुछ ना कुछ जूस मिलेगा और वो आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर।